हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाणक्य आईएएस एकेडमी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट दर्शन। इस सीरीज के माध्यम से हम बिहार के विभिन्न जिलों को कवर कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम रोहतास जिले के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहतास जिला ये बिहार का एक डिटेल्ड डिस्ट्रिक्ट मैप है और जैसा कि आप देख रहे हैं रोहतास साउथ वेस्ट की तरफ सिचुएटेड है। इसकी एक सीमा झारखंड से लगती है, साथ ही साथ अगर थोड़ी सी सीमा देखी जाए तो उत्तर प्रदेश से लगती है। अगर थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसके एस्टैब्लिशमेंट 1972 की है। साथ ही साथ एरिया की बात की जाए तो 3847 स्क्वायर किलोमीटर है। डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज में बिहार स्टेट में ये फोर्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अगर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात की जाए तो 3 सब डिविजन हैं जिसके नाम है सासाराम, टेहरी और बिक्रमगंज। पॉपुलेशन की बात करें तो 29,62,593 इसकी पॉपुलेशन है। अब थोड़ी सी ड्रेनेज मैप के बारे में बात करें तो एक काफी प्रोमिनेंट नदी है यहाँ की, सोन नदी, जो साउथ ईस्ट से होते हुए इसकी ईस्टर्न बाउंड्री औरंगाबाद से बनाती है। थोड़ी रीजन ये अरवल में भी चली जाती है। कुछ और छोटी नदियां हैं जिसके नाम है काव नदी, कुद्रा नदी, दुर्गावती नदी, जो रोहतास में ही सिचुएटेड है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें कि हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट का नामकरण सतयुगी राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहतास पर हुआ था। इनका नाम था रोहिताश्व। अगर सासाराम की बात की जाए जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है, इसका नामकरण सहस्त्रबाहु और परशुराम के युद्ध के बीच उसी से इवॉल्व होकर सासाराम हुआ इसका। अगर इसके मगध एम्पायर के रूल के टाइम की बात की जाए तो ये 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक ये पूरा कंट्रोल इस रीजन का मगधन एम्पायर में था। इसके बाद हर्षवर्धन की भी रूल यहाँ पर हुई थी। अगर मेडाइवल टाइम्स की बात की जाए तो ये शेरशाह सूरी का सबसे प्रोमिनेंट रीजन था, जिसमें उनके फादर हसन खान जो थे उनको ही सासाराम की जागीर प्राप्त थी। अब थोड़ा इसी मॉडर्न टाइम्स में आएंगे तो राजा चैत सिंह जो बनारस के राजा थे, वो भी यहाँ पर कुछ दिन तक उनका कंट्रोल था। उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया और साथ ही साथ लेकिन वो हार गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर ज्योग्राफी की बात की जाए रोहतास डिस्ट्रिक्ट की तो बेसिकली 2 डिविजन्स में डिवाइडेड है ये। पहला डिवीजन है साउथ वेस्ट में कैमूर प्लेट्यू का, और उसके बाद ये पूरा एलुवियल प्लेन है, फर्टाइल रीजन है जहां पे धान की महत्वपूर्ण खेती होती है। इसी वजह से इसका नाम धान का कटोरा भी कहा जाता है रोहतास को, राइस बोल ऑफ बिहार स्टेट। अब अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की रोहतास की तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट साइट होगी रोहतास फोर्ट। 26 माइल्स में ये इसकी एक्सटेंशन है और इसका निर्माण सतयुगी सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व ने ही कराया था। इसमें 4 गेट्स है, प्रोमिनेंट गेट्स है, जिसके नाम है मेंदारा घाट, कठौतिया घाट, घोड़ा घाट और राजघाट। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टेम्पल्स भी हैं जैसे पार्वती टेम्पल, किलादार महल, खान बाग, क्वीन की पैलेस, साथ ही साथ गणेश टेम्पल। ये सब कुछ प्रोमिनेंट टेम्पल्स और साइट्स हैं जो इस रोहतास फोर्ट में पाई जाती हैं। अब इसके अगले इंपॉर्टेंट साइट्स की तरफ चले तो बात कर लेते हैं शेरगढ़ फोर्ट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत फोर्ट है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने ही कराया था। ये 3 तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और एक तरफ नदी है। कहा जाता है कि दूर दूर तक इस महल को लोकेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये हिल ट्रैक्स पे है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर खड़ा होकर अगर हम बाहर की तरफ देखें तो बहुत इजीली हम काफी दूर तक देख सकते हैं। तो ये फोर्ट बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाली फोर्ट थी। अब इसके अगर दूसरी तरफ चले तो ये मांझर कुंड है। रोहतास में काफी सारी वाटरफॉल्स पाई जाती हैं जिसमें एक मांझर कुंड है। ये काव नदी पर सिचुएटेड है और कैमूर प्लेट्यू का ये प्रोमिनेंट वाटरफॉल्स में से एक है। कुछ और वाटरफॉल्स हैं इसमें जैसे कि तूतला भवानी वाटरफॉल, यहाँ पर एक मंदिर भी है, देवी माँ की मंदिर है। ये कछुआ रिवर पर बेस्ड है। हाल ही में बिहार सरकार ने इसको इको टूरिज्म स्पॉट के तर्ज पर इसको डेवलप करने का निर्णय लिया है। अगर इसमें थोड़ा आगे बढ़े हम तो ये धुआं कुंड है, ये भी एक प्रोमिनेंट वाटरफॉल है। ये काव और कुद्रा दोनों नदी यहाँ पर मिलती हैं। साथ ही साथ अगर इसका आप लोकेशन देखें और इसका वाटरफॉल का अगर आप सिग्निफिकेंस देखें तो बहुत ऊंची पहाड़ियों से ये गिरती है जिस कारण ये धुएं की तरह प्रतीत होती है। तो इसी से इसका नामकरण धुआं कुंड हुआ। ये करमचंद डैम है। इसका निर्माण 1966 में आई अकाल के बाद ही हुआ। यह दुर्गावती रिजर्व प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट डैम है।
जो अनइरिगेटेड लैंड थे उसको इरिगेटेड पर्पस से फुलफिल करने के लिए इस डैम का निर्माण हुआ था। करमचंद डैम बहुत इंपॉर्टेंट डैम है ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट का। शेरशाह सूरी टॉम, इसका निर्माण मीर मोहम्मद अलीवल खान ने कराया था। साथ ही साथ ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। कहा जाता है कि जब शेरशाह सूरी जिंदा थे तभी इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी। चौरासन टेम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित है। इसका नाम 84 सीढ़ियां होने की वजह से चौरासन टेम्पल पड़ा। ये शिवजी के एक प्रोमिनेंट मंदिर है यहाँ की। ताराचंडी टेम्पल, वन ऑफ द 52 शक्तिपीठ्स। कहा जाता है कि मां की दाहिनी आंख यहां पर गिरी थी और इसी वजह से इसका नाम ताराचंडी टेम्पल पड़ा। गुप्ता धाम, ये भी शिवजी की एक मंदिर है। इसका कंस्ट्रक्शन लाइमस्टोन से हुआ है तो इस वजह से ये बहुत ही खूबसूरत दिखती है अंदर से। और गुप्ता धाम शिव मंदिर के नाम से बहुत ही प्रख्यात है। बांडू शिवलिंग, कहा जाता है कि इस शिवलिंग का निर्माण दशानन यानी रावण ने कराया था, इसीलिए इसका नाम बांडू शिवलिंग पड़ा। गुरुद्वारा चाचा फागुमल, ये एक इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा है, सिखिज्म से रिलेटेड प्लेस है ये। 1666 में गुरु तेग बहादुर यहाँ पर आए थे, उनके चाचा थे फागुमल, उन्हीं का ये रीजन था। तो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर उसी तर्ज पर एक गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट है सिखिज्म के पर्पज से। इसके आगे है गुरुद्वारा टकसाल संगत। इस तरफ आने के क्रम में गुरु तेग बहादुर का घोड़ा यहाँ पर रुका था, कहा जाता है, और इसी वहां पर उन्हें इसी जगह पर उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई, तो उन्होंने यहाँ पर एक गुरुद्वारे का निर्माण करने का सोचा और उसी का नाम यहाँ पर गुरुद्वारा टकसाल संगत रखा गया। अब इसमें यह भी एक इंपॉर्टेंट साइट है धूपगढ़ी, जिसका निर्माण ब्रिटिशर्स ने कराया था 1871 में। धूप के अकॉर्डिंग ये टाइम्स बताती हैं और काफी एक्यूरेट रहती हैं, इसी वजह से इसका नाम धूपगढ़ी पड़ा। कुछ मेगालिथिक साइट्स भी थी यहाँ पर, मेगालिथिक टॉम्स थी, बरियल साइट्स थी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर ट्राइब्स की बात की जाए तो मुंडा, ओरांव, संथाल ट्राइब्स की ये बरियल साइट हुआ करती थी। इसी वजह से ये रीजन पूरा काफी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट से। कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि आप इसे याद कर ले, जैसे कि रॉक पेंटिंग ऑफ बारामसिया मान, रॉक पेंटिंग ऑफ घोरघाट वैली मान, रॉक पेंटिंग ऑफ तरवाखल मान, पेट्रोग्लिफ ऑफ हाथिया मान, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं ये सारी वही हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं। फुलवरिया इंस्क्रिप्शन, साथ ही साथ अशोक का एक मिनीचर इंस्क्रिप्शन जिसे हम हिंदी में लघु शिलालेख कहते हैं, वो चंदन शाहिल हित पर यही मौजूद है। तो ये एग्जामिनेशन पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें आगे, तो अब हम सेंसस की थोड़ी बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन मैंने आपको पहले ही बताया था 29,62,593 थी, सेक्स रेशियो 914 थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो है कि सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो रोहतासी है इन टर्म्स ऑफ मेल लिटरेसी एज वेल एज फीमेल लिटरेसी। 75.59% ओवरऑल लिटरेसी रेट है। साथ ही साथ अगर डेंसिटी की बात की जाए तो ये है 763। कुछ और इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कुछ फैक्ट्स है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में टोमेटो यही क्या है। साथ ही साथ सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रोहतास काफी फेमस है। लाइमस्टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसे कहते हैं पायराइट, तो रोहतास को पायराइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ एक राइस है जिसका नाम है सोनाचूर राइस, जो हम आम तौर पर देखते हैं खीर में ये राइस का उपयोग होता है, वो भी यहाँ पे काफी प्रोमिनेंटली मिलती है। दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, पहली है आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबू जगजीवन राम, ठीक है, और दूसरे हैं इनकी बेटी मीरा कुमार। ये दोनों यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे। ये बाबू जगजीवन राम हमारे देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे, साथ ही साथ ये भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर भी रही हैं और काराकाट की एमपी भी रही हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थे रोहतास से रिलेटेड, उम्मीद है मैंने कवर कर ली है। साथ ही साथ अब अगले एडिशन में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बेस्ट विशेस।